सबसे पहले तो जिस मकान में आप रह रहे हैं, मतलब मनुष्य की देह में, इसकी देख रेख करना बहुत ज़रूरी है। और अपने साथ अत्याचार कभी भी मत करना, क्योंकि दुनिया में बहुत कीमती चीज़ें होंगी, लेकिन आपसे कीमती दुनिया में कोई भी नहीं है। सबसे कीमती आप हो, आपके लिए ही दुनिया है। और आप ही अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फिर कौन रखेगा? खुद को प्यार नहीं करोगे तो आपको प्यार करने वाले जितने भी लोग हैं, कोई सच्चे हैं या कोई सच्चे नहीं हैं, जब आप खुद पर ही ध्यान नहीं देते, खुद का ही ख्याल नहीं रखते, खुद के साथ ही ज्यादती करते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। तो सद्गुरु सबसे पहले आपको यहीं से जागृत करते हैं कि भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार मनुष्य की देह है। इसके लिए आप कुछ समय जरूर निकालें। तो 3 चीजें जरूरी हैं। आप कार्डियो एक्सरसाइज भी करें, प्राणायाम भी करें, और शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने का काम भी करें, जिसको योगा बोलते हैं। आज योगा डे है ना, इसलिए याद करा रहा हूं आपको। इसलिए याद करा रहा हूं कि ये भारत का, ऋषियों का दिया हुआ एक विज्ञान है। जब तक आपका शरीर फ्लेक्सिबल है, लचीला है, मुड़ सकते हैं, झुक सकते हैं, तब तक आप ठीक हैं। एक समय ऐसा आ जाता नहीं झुका जाता और भगवान कमर झुका देता है, अब चीजें उठाई नहीं जाती। तो आप अपने आप को लचीला बनाए रखें और आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, रात्रि भर आप 6-8 घंटे लेटे रहे तो सवेरे सवेरे पूरे शरीर के अंदर रक्त का फ्लो, रक्त का संचार तेजी से होना चाहिए। तो उसके लिए जॉगिंग करें, रनिंग करें, तेज तेज चलें, भले ट्रेडमिल के ऊपर आप कुछ काम कर लें, थोड़ी देर तो ये करना है। इसके बाद पूरे शरीर के लिए स्ट्रेचिंग करिए। आपने देखा होगा कि कुत्ते बिल्ली कहीं बैठे रहें और थोड़ी देर हो जाए उनको, उसके बाद वो बिना आसन किए नहीं जाएंगे कहीं भी। उनको लगता है योगासन करना जरूरी है। उनको भी किसी ने, ऊपर वाली सरकार ने बता रखा है ना, उनका योगा डे जो है वो 21 जून नहीं होता, उनका योगा डे हर दिन होता है। तो वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, पहले अपने पंजों को आगे ले जाएंगे और धड़ को पीछे की तरफ लेके आएंगे, फिर पीछे वाले पंजों पर दबाव डालते हुए शरीर को आगे ले जाएंगे, ऐसे पूरा खिंचाव ला करके पूरे शरीर में। फिर सोचते हैं इतने से काम नहीं चला, फिर गर्दन को ऐसे ऐसे मारते हैं। 3 आसन कर लिए पूरे, उसके बाद उनको लगता है अब ठीक है, अब चलना चाहिए, फिर पूरी गति से चलते हैं। उनकी बात छोड़ दीजिए, आप अपने बारे में सोचिए। जब आप छोटे थे, पलने में आप लेटे रहते थे, दूध पीते थे, उस समय आप साइकिलिंग करते थे। कोई आप एटलस की या हीरो की साइकिल लेके नहीं आते थे, आपके अपने पाँव से ही साइकिलिंग, ऐसे ऐसे। छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, पाँव ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। उनको किसने सिखा दिया? ऊपर वाले ने कह दिया कि ये जॉगिंग जरूरी है, ये साइकिलिंग भी जरूरी है। चल नहीं सकते तो वहीं के वहीं। आपने शेर को देखा होगा, जो सर्कस वाला शेर जो है, पिंजरे में कैद है तो भी उतने में ही चलता रहता है, उतने में ही चलेगा। जानवर कोई भी हो, अगर बैठा रह गया थोड़ी देर तो उसके बाद उठेगा, हिलेगा डुलेगा जरूर। सवेरे सवेरे पक्षियों को देखिए आप,
आसमान में सब सारे के सारे कबूतर एक साथ उड़ान भरेंगे, सारी चिड़ियाएँ पूरे आसमान का चक्कर लगा के 3-4 चक्कर 7 चक्कर लगाकर वो उनकी जो है मॉर्निंग वॉक चल रही होती है। उसके बाद अपने काम पर जाते हैं, फिर अपना भोजन तलाशते हैं। तो आपको सबसे पहले, क्योंकि गुरु का पहला आदेश यहीं से शुरू होता है। जैसे आप एक दूसरे को बोलते हैं ना टेक केयर, तो गुरु भी आपको कहता है टेक केयर। सदगुरु भी आपको यही समझाता है कि सबसे पहले आपको परमात्मा का दिया हुआ उपहार ये शरीर, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई है तो आप हैं, और कीमती में भी अगर कुछ कीमती है तो आपका शरीर है, जो आपके साथ 80 साल 85 साल 90 साल 100 साल काम दे सके। तो इसका ध्यान रखना है और इसके साथ ज्यादती नहीं करनी। तो एक बात और ध्यान रख लीजिए कि आपको ऑफिस में काम करना पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे बैठ भी जाएं, उसके बाद खड़े हो जाना चाहिए। बड़ी बात तो ये, टेलीफोन सुनना पड़े तो बैठ के नहीं सुनो, खड़े हो जाए तुरंत। उतने में केबिन छोटा ही है भले ही आपका, सुनते हुए थोड़ा टहलते टहलते सुनो। दूसरी बात, आपको कान में लगा के नहीं सुनना चाहिए, स्पीकर फोन खोल के सुन लीजिए। और वो जो कान में आप लोग जो है ना, आजकल ये भी एक समस्या है, वो ब्लूटूथ वाला जो लगा के रखते हैं ना आप, अभी की सारी रिपोर्ट ये बता रही है कि ज़्यादातर लोगों को बहरापन इस कारण भी हो रहा है कि हम लोग जो है अपने कान में म्यूजिक सिस्टम को चला करके भी हेडफोन लगाएंगे, ईयरफोन लगाएंगे, कुछ और लगा देंगे, बड्स लगा लेंगे। तो इससे थोड़ा बचिए, खड़े होने की कोशिश कीजिए, थोड़ा चलिए। एक खास बात और, कम से कम 10 बार बहुत जोर जोर से दिन में हंसना बहुत जरूरी है। इससे बढ़िया व्यायाम कुछ नहीं है और इससे बढ़िया खुशी का संदेश भी कुछ नहीं है। ये तो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और कभी कभी कुछ मूर्खों की बातें याद कर लिया करो, तो उनकी बातें याद करने से भी कई बार, क्योंकि हर आदमी अपने को समझदार मानता है ना, तो उनकी बातें याद करके भी हंसी आती है। टीचर पूछ रहा है कि ये बताओ, 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई, दोनों में सबसे भारी कौन है? तो दोनों 1 केजी। तो एक हरियाणा में पूछा गया, हरियाणा वाला का जवाब बहुत बढ़िया देते हैं। वो बच्चा जो था वो खड़ा होकर के बोला, साहब रुई 1 किलो जो आप बता रहे हैं वो भारी नहीं होती, लोहा ही भारी होता है। कैसे? बोले आप मुझे रुई फेंक कर मारिए, मैं आपको लोहा फेंक के मारता हूं, आपको पता लग जाएगा कौन भारी। अब एक तरफ तो देखा जाए वो मूर्ख है, 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा है तो बराबर, लेकिन उसका जो जवाब है वो कितना बढ़िया कि फेंक कर मार कर देखिए, पता लग जाएगा कौन भारी पड़ेगा। तो आपके जीवन में मुस्कुराहट चाहिए, हंसी चाहिए, और जितना आप हंस सकते हैं, खुश रह सकते हैं, नकली रूप में ही सही। तो सबसे पहले तो एक ही बात को ध्यान में रख लीजिए कि आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। व्यायाम, कार्डियो एक्सरसाइज, शरीर को लचीला बनाना है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा जरूरी है प्राणायाम।